नमस्कार दोस्तों, जय हनुमान जय होम्योपैथी। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ हनीमैनियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। आपको पता ही होगा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जो हनीमैन क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज है वो 15 मार्क्स के अंदर आता है, जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हनीमैन, डिसीज इज प्राइमरली अ प्रोसेस ऑफ अल्टरनेट लाइफ मैनिफेस्टिंग इन इटसेल्फ थ्रू द परसिप्टिबल सिम्टम अल्टरनेट सेंसेशन एंड फंक्शन। आप पे बताया गया कि इलनेस और हेल्थ की बात की गई है कि सिम्टम अल्टरनेटिव सेंसेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज उसको मेनली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, जो हनीमैन सर ने इंडिस्पोजिशन, सर्जिकल डिसीज, डायनामिक डिसीज और डिसीज प्रॉपर के अंदर मेनली 3 पार्ट के अंदर वो डिवाइड किया गया है। और जो डायनामिक डिसीज है उसको एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज के अंदर डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले इंडिस्पोजिशन की। इट इज अ कैटेगरी ऑफ द इलनेस ड्यू टू सम एक्साइटिंग कॉज। इसके अंदर एक्साइटिंग कॉज आता है। द कॉमन एक्साइटिंग कॉज में बी कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन बॉडी। आप इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि पूर सैनिटेशन एंड बेड हाइजीनिंग, मतलब कि आप प्रॉपर वे के अंदर जो अपनी जो हाइजीन वो नहीं करते, अपना बेड हाइजीन, इस वजह से इंडिस्पोजिशन होने की शक्यता रहती है और पूर हाइजीनिक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एक्यूट डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज। तो एक्यूट डिसीज के डिसीज को मेनली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है और इस क्रॉनिक डिसीज को मेनली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। जो क्रॉनिक बात की गई है कि एफोरिज्म 72 एक्यूट डिसीज आर द रिजल्ट ऑफ द रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। जो वाइटल फोर्स है उसका अरेंजमेंट होता है, रैपिड मॉर्बिड प्रोसेस देखने को मिलती है। देयर ऑनसेट इज सडन, इसका जो ऑनसेट होता है वो सडन, मतलब कि वो तुरंत आता है। हैव एफिनिटी। इंडिविजुअल डिसीज की बात करें तो द एक्यूट डिसीज अट्रैक्टिव ह्यूमन बीइंग। इंडिविजुअल मतलब कि वो इंडिविजुअल पर्सन को अफेक्ट करता है। इट रियलिटी द एक्साइटिंग कॉज ऑफ दिस टाइप आर एक्सेस ऑफ द फूड, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द बर्ड, चिल्स और ओवर हीटिंग। आप इसके एग्जाम्पल दिए कि वो जो होता है इंडिविजुअल वो कैसे होता है। ईटिंग एक्सेसिव फूड, आप जो एक्सेसिव फूड को ईटिंग करते हो। फूड इनसफिशिएंसी, मतलब कि आप इनसफिशिएंट फूड को आप करते हो। डू नॉट वेस्ट फूड, इस वजह से आपको इंडिविजुअल डिसीज होने की शक्यता रहती है। अब बात करते हैं स्पोराडिक डिसीज के बारे में। द डिसीज अटैक पर्सन एट द सेम टाइम ईयर एंड देयर विथ सेम कोज, मतलब कि ये जो डिसीज होता है वो सेम पर्सन को अफेक्ट करता है, सेम टाइम को, एंड सेम कॉज होता है उसके अंदर, उसको स्पोराडिक डिसीज बोलते हैं। तो अब बात करते हैं एपिडेमिक डिसीज। तो हियर मैनी पर्सन आर अटैक्ड with very similar suffering from the same cause. Their disease usually become infectious when they prevail among thickly populated region. Food sanitization at large, a gathering like fairs, wars and natural। आप ये याद दिया गया कि येलो फीवर एपिडेमिक के अंदर आता है। तो इसके अंदर सिम्टम आते हैं हेडेक, सडन फीवर, बॉडी पेन, येलोनेस ऑफ द आई, डार्क यूरिन। जो उसके एग्जाम्पल है येलो फीवर, इसके अंदर सिम्टम भी कुछ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब बात करते हैं क्रॉनिक डिसीज के अंदर। तो हमने दिखा था क्रॉनिक डिसीज को मेनली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। क्रॉनिक डिसीज यानी कि हैव अ ग्रेजुअली ऑनसेट, मतलब कि वो धीरे धीरे आता है, स्लो प्रोग्रेसिव को मिलता है। डैमेज इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर डैमेज होता है इन देयर ओवर। डिसीज विद द फुली डेवलप सिम्टम और डिसीज विद द फ्री डेवलप सिम्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसीज विद फुली डेवलपमेंट सिम्टम, उसके अंदर आता है नॉन माइजेमेटिक डिसीज आता है। तो ऑक्यूपेशनल डिसीज की बात करें तो आर यूजुअली डिफाइंड एज अ डिसीज अराइजिंग आउट ऑफ द इन द कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्जांपल तरीके हैं ऑक्यूपेशनल कैंसर, ऑक्यूपेशनल स्किन प्रॉब्लम के अंदर आप एक कुछ एग्जांपल दिए गए हैं और उसके और फोटो दिए गए हैं जो आपको इजीली और याद रख सकते हो आप। तो आपको डर्मेटाइटिस के दिए गया है, टिकेरिया है, प्रोटीन की वजह से कुछ यहाँ पर दिया है। ड्रग डिसीज को डिसीज प्रोड्यूस ड्यू टू प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एक्टिव ड्रग इन द लार्ज डोज एलोपैथिक ट्रीटमेंट एंड हियर वाइटल प्रोसीजर विक्टिम आर द एबनॉर्मली डैमेजमेंट। एफोरिज्म 74 to 76 they are the most incurable, they are the curable। The disease is inappropriately named chronic। These disease occur in a patient who expose themselves contrary to available noxious influence in habit of the indicating injuries liquors inside in unhealthy localities etc। एफोरिज्म 77। माइजमेटिक डिसीज की बात करें तो डिवाइड इनटू सिंगल माइजमेटिक डिसीज एंड कंपाउंड माइजमेटिक डिसीज। तो सिंगल डिसीज के अंदर आता है सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस।
और कंपाउंड डिसीज का आता है सोरा और साइकोटिक, सोरा और सिफिलिटिक, साइको और सिफिलिटिक और सोरा साइको और सिफिलिटिक। डिसीज विथ फुल डेवलपमेंट सिम्टम के अंदर आता है वन साइडेड डिसीज आता है, लोकल डिसीज आता है। इस सब डिसीज के मैंने पूरा हर अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि वन साइडेड डिसीज क्या है और लोकल डिसीज क्या है। तो वन साइडेड डिसीज की बात करें तो वेफोरिज्म 172 थी 184 के अंदर आता है। डिसीज विथ ओनली फिजिकल सिम्टम लाइक हेडेक एंड डायरिया। डिसीज विथ द ओनली मेंटल सिम्टम के अंदर आता है, इसके एग्जाम्पल है इंसैनिटी एंड मैनिया। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे कि फिजिकल सिम्टम के अंदर कौन से आते हैं और मेंटल सिम्टम के अंदर कौन से आते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ द वन साइडेड डिसीज with only physical symptom include the finding the striking peculiar uncommon symptom while lead to totality. This help in the making the selections of the similar antipsychotic remedy are possible. If the selected remedy is the mental जो डिसीज आता है उसकी एप्रोजम है 210 to 230, मतलब कि 200 to 10 एंड 200 to 30 के अंदर जो मेंटल डिसीज है उसकी एप्रोजम आती है। आप पे जो पिक्चर दिए गए हैं आप इजीली याद रख सकते हो। हनीमन कंसिडर द मेंटल डिसीज एज अ वन साइडेड डिसीज आर द क्रॉनिक टाइप ऑफ इफेक्टिंग द वर्ल्ड साइकोसोमेटिक एंट्रीज, दे आर द सोरिक ओरिजिन, दे आर द 4 टाइप्स: सोमेटोसाइकिक टाइप ऑफ मेंटल डिसीज, एक्यूट टाइप ऑफ मेंटल डिसीज ऑफ द डाउटफुल ओरिजिन एंड इमोशनल और डाउटफुल ओरिजिन। ट्रीटमेंट द इन्वॉल्व द साइकोथेरेपी एंड नेसेसरी एंटीसोरिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द मेंटल डिसीज। तो साइकोथेरेपी उसको दी जाती है जो मेंटल डिसीज होता है उसको, और नेसेसरी एंटीसोरिक ट्रीटमेंट वो मेंटल डिसीज को अंदर वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अब लोकल डिसीज की बात करें तो देयर आर द टाइप ऑफ द वन साइडेड डिसीज इन विच द चेंज एंड द एलिमेंट अपीयर लोकली ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। एप्रिज्म आता है 185 to 203। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी होम्योपैथी वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिए ताकि आपको नए सारे वीडियो मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के अंदर, तब तक दोस्तों धन्यवाद और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।